नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को संबिक क्लासेस पे। हम लोग एडिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। इससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5 लाख रुपया, और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या है। विधानसभा बनने हेतु क्या योग्यताएं हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए, क्योंकि वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होने चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों को कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों को कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7,000। रिटायर नहीं होते हैं उसके बाद भी वो बन सकते हैं विधान परिषद के सदस्य, माने हट जाते हैं, और ऐसे 6 साल कार्यकाल होते हैं। अगला है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कौन सा जिला, और इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, बक्सर और नालंदा, ये तीनों पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है, खादर कोह के नाम से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गावती जलप्रपात को। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है, बांगर मिट्टी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था, भीषण भूकंप आया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक हैं। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को चयन किया गया था। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51,000 रुपया। निम्न में से किसे बिहार के राजनीति का संत कहा जाता है, राजनीति का संत कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोला पासवान शास्त्री को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मिट्टी को करैल केबाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, करैल केबाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन मिलती है, तो आइए देखते हैं। सोन नदी भी, फल्गु नदी भी, पुनपुन एवं कर्मनाशा, ये सभी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोघाबिल झील। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कब, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कब, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था,
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल प्रथम को। अगला प्रश्न है कि देवपाल के जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुकर्रब खान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1378 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुबारिज खां। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्कों ने। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में किस जेलों में रखा गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? और इसका आंसर हो जाएगा FG रुसलाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रिजकिशोर प्रसाद, ये तीनों सम्मिलित थे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में इल्तुतमिश ने किसे नियुक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अलाउद्दीन जानी को, मलिक अलाउद्दीन जानी को। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज के इंडिका में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? सेंड्रोकोटस के रूप में। आंसर है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स ने। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 भागों में। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? कलिंग पर कब आक्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? किस जैन संगीति के बाद? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम जैन संगीति के बाद। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न है कि बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागदशक। और निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण से। और ये था बिहार वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।